नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए बात करते हैं आज पीसीएस 2025 की, जिसकी अभी विगत कल 12 अक्टूबर को उसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है। प्रारंभिक परीक्षा हुई है। आइए इस पे हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि कैसे परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी का शोषण किया जाता है, कैसे अभ्यर्थी को चुप कराया जाता है। चुप कराने के लिए ही सरकार कुछ नियम बनाती है, जो कहती है ये है कि इससे अनुचित साधन पर रोक लगाएंगे, नकल पे रोक लगाएंगे, लेकिन वो लीगल में उसका उपयोग अभ्यर्थी पे किया जाता है कि आप जो सिस्टम द्वारा गलत काम किया जा रहा है, जब उस पर आप बोलेंगे तो उसी अधिनियम का हवाला देके आपका मुंह बंद कराया जाता है। आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। जो 2025 की जो पीसीएस परीक्षा है प्री हुई है अभी, उसमें 6,26,387 बच्चों ने फॉर्म भरा है और जो पेपर दिया है वो 2,65,384 बच्चों ने, मतलब लगभग 42%। सोचिए कि फार्म इतने बच्चों ने डाला, 50% बच्चों ने भी फार्म नहीं दिया है। इसका क्या कारण हो सकता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। लेकिन हम आज बात करेंगे परीक्षा केंद्र की। मैं खुद पीसीएस 2025 प्री का अभ्यर्थी रहा हूँ। मेरा सेंटर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जौनपुर, जीजीआईसी जौनपुर में गया था। आइए अब थोड़ा सा विद्यालय के बारे में हम आपको बताते हैं कि जीजीआईसी जो जौनपुर है, पुराना विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसकी वर्तमान दशा विद्यालय कम चरागाह ज़्यादा लग रही है। परीक्षा देने कई अभ्यर्थी ऐसे गए थे भाई, हमारे जो पीएस थे, जो ट्राई साइकिल से गए थे। तो जो रैंप बना है, रैंप तो बना है विद्यालय में कि बिल्डिंग में जाने के लिए, लेकिन जो रैंप बना है, रैंप के तक घास जमी हुई है। और जिस प्रकार गांव के जो चक्रोट होता है मिट्टी का, बीच में साफ रहता है, दोनों तरफ घास रहती है, वैसे ही रास्ता है परीक्षा भवन तक जाने का। जो बिल्डिंग है जहाँ कक्षा है मेरी, जिसमें हम परीक्षा देंगे, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो एकदम गांव के चक्रोट की तरह है। तो वहाँ ये चीज़ें हैं। इसके बाद परीक्षा जो कराई जाती है, आप समझिए जो बेंच और डेस्क है, एक बेंच की लंबाई 130 सेंटीमीटर। जो ये पेन है, मैंने इस पेन से मैंने उसकी लंबाई नापी थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ स्केल और इंची टेप तो था नहीं, इसी से मैंने नापी। इस पेन की लंबाई लगभग जो हो रही है वो 15 सेंटीमीटर, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा। अब इसी से मैंने 8 बार ऐसे नापा था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 8 बार नापा था। तो इसकी अगर हम 15 सेंटीमीटर देख ले रहे हैं, तो 15 सेंटीमीटर गुणे 8, लगभग 115 120, और 8.5 हम नापे थे, तो 7.5 हो रहा, हम 10 जोड़ ले रहे हैं इसमें, 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 130 सेंटीमीटर। इस 130 सेंटीमीटर में 2 बच्चे बैठ रहे हैं, 2 बच्चे, 2 बच्चे, ठीक। सोचिए कि 2 बच्चे जो बैठ रहे हैं, 130 सेंटीमीटर को अगर हम फिट में बदलेंगे तो 30 चौका 120, लगभग 4.25 या 4.5 फीट मान लेते हैं, 4.5 फीट, ठीक, 4.5 फीट हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा तथ्य पे ध्यान दीजिए। एक बच्चे की जो शोल्डर है, हम मान ले रहे हैं 1.5 फीट, 45 सेंटीमीटर। चाहे आप नाप के देख लीजिए, ये देखिए और ये देखिए, लगभग 1.5 जा रहा है ना, तो लगभग हम मान ले रहे हैं मोटा मोटी 45 सेंटीमीटर। और 2 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, 2 अभ्यर्थियों का 2 हो गया, तो लगभग 90 सेंटीमीटर। 2 अभ्यर्थी की चौड़ाई जो है वो 90 सेंटीमीटर है, और पूरे डेस्क की चौड़ाई जो है वो 130 4.5 फीट है। तो जो दूरी बच रही है एक बच्चे से, तो ये है, मान लीजिए बच्चा ऐसे करके बैठेगा तो 10 सेंटीमीटर उसका अगले बच्चे का बढ़ा रहेगा, 10 सेंटीमीटर हमारा बढ़ा रहेगा। भाई एक हाथ उसका बाहर रहेगा, एक हाथ हमारा बाहर रहेगा, लेकिन एक हाथ दोनों का बीच में ही रहेगा। तो जो बच्चों एक बच्चे के बीच और दूसरे बच्चे के बीच जो गैप बच रहा है, वो मान के चलिए कि 1 फीट बच रहा है। अब जो कक्ष निरीक्षक हैं वो कह रहे हैं कि आप उसकी कॉपी में क्यों देख रहे हैं। अब आप बताइए कि 6 फीट की बेंच डेस्क में आप 4.5 फीट की बेंच डेस्क हमको दे रहे हैं। 4.5 फीट की जो बेंच डेस्क है, उसमें हमारी जो चौड़ाई है, जो बच्चों की, दोनों बच्चों की है, वो लगभग 3 फीट हो जा रही है। दोनों के बीच जो दूरी बच रही है वो 1 से 1.5 फीट बच रही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी विजिबिलिटी होती है वो 25 सेंटीमीटर ऊपर से हम देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, ये साइंस कहता है।
तो 25 सेंटीमीटर ऊपर से हम देख रहे हैं, तो जो मेरी दृष्टि की परिधि है उसमें उसकी भी बुकलेट आ जा रही है। तो जो हम अपने तरफ देख रहे हैं तो उस तरफ निगाह अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो उधर भी दिख रहा है। तो कक्ष निरीक्षक कह रहे हैं कि आप नकल कर रहे हैं, जबकि मैं नकल नहीं कर रहा। या कोई भी बच्चा होगा जो एक वहाँ बैठा रहेगा तो नॉर्मल सा है कि उसकी नज़र उधर जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाएगी, क्योंकि दूरी कम है। अगर वही 6 फीट की होती तो दोनों बच्चों के बीच दूरी 4 फीट की होती या 3 फीट की होती। अगर हाथ भी बाहर करते तो 3 फीट की दूरी होती ना। तो फिर जो उसकी बुकलेट है वो मेरी जो दृष्टि की परिधि है उससे दूर रहती, तो वो चीज़ें नहीं दिखती। लेकिन वो गुरुजी कह रहे हैं कि आप नकल कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो आपको अनुचित में डिबर कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अच्छा, जब आप इसका विरोध करेंगे, विरोध का मतलब है कि डेस्क छोटी क्यों है, इसका विरोध करेंगे तो आपको नेता कहा जाएगा, नेता बन रहे हो, तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा, तुमको डिबर कर दिया जाएगा। मतलब तरह तरह के शब्दों का से आपको सम्मानित किया जाएगा कक्ष निरीक्षक के द्वारा और वहाँ के प्रबंधन के द्वारा, जो विद्यालय मैनेजमेंट है। तो वहाँ जो चाहे प्राचार्य हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे टीचर हों, जो हों, वो तरह तरह के अच्छे अच्छे शब्दों से आपको संबोधित करेंगे। और समझ लीजिए, जो ये PCS यूपी PCS की गाइडलाइन है कि 12 छात्र पे एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगती है, एक अध्यापक की, ठीक ना, एक अध्यापक की ड्यूटी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि मॉर्निंग शिफ्ट में 48 बच्चों पे 3 थे, और जो दूसरा पेपर है CSET का, CSET में तो 2 ही टीचर थे। अब सोचिए कि मानक क्या है 12 पे 1, सुबह में क्या था 16 पे 1 और शाम को 24 पे 1। जैसे ही इस चीज़ को आप कहेंगे तैसे आपको कहा जाएगा कि आप चुप रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भाई अभ्यर्थी है तो हमें क्या दिक्कत है, आप चुप रहिए, आप ज़्यादा मत बोलिए, आप अपना काम करिए। अब इससे बताइए कि इससे बच्चों का कैसे अनहित हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। सेकंड शिफ्ट में अटेंडेंस शीट पे कई बच्चों ने गलत फिल कर दिया। गलत फिल कैसे कर दिया कि उन्होंने दे दिया अटेंडेंस लगाई, आप भाई स्टाफ कम है, स्टाफ कम होने के कारण कि सॉरी स्टाफ कम होने के कारण जल्दी जल्दी उन्होंने भराना चाहा, तो किसी बच्चे ने जो OMR सीट नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिया या गोला करने में गलत कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, अध्यापक कम हैं, उनके ऊपर जल्दी जल्दी आप भर दीजिए जिससे दिक्कत ना हो। इसी चक्कर में कम से कम 4-5 बच्चों ने गलत फिल कर दिया। एडमिट कार्ड में लिखा है कि आप कोई भी गलत भरते हैं या गलत गोला करते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, लेकिन बच्चे की जिम्मेवारी दे दी गई। लेकिन ये भी मानक तो पूरा होना चाहिए, जो 12 पे 1 का है ये भी मानक तो पूरा होना चाहिए, लेकिन ये मानक को कोई मतलब नहीं। और सुन लीजिए, पानी की व्यवस्था वहाँ की कैसी थी? पानी ऐसा था कि जैसे उसमें नमक घोला गया हो। और जैसे मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, मेरा सेंटर जौनपुर गया था, तो लगभग हमारे यहाँ से 85 से 90 किलोमीटर सेंटर था। तो सुबह 5 बजे अगर निकलें तो आप 8 बजे तक पहुँच गए। वहाँ जो वॉशरूम की व्यवस्था थी, बिना आप मुंह पे रुमाल रखे वॉशरूम नहीं जा सकते थे। वॉशरूम में पानी की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए तो वॉशरूम की बहुत ऐसी स्थिति थी कि हम कह नहीं सकते हैं। जो बहनें गई थी वो भी अगर देखेंगी वीडियो तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं होती थी। हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा बताएं जिससे हम लोगों को बता सकें। ये चीज़ें थी। इसके बाद क्या था कि टीचर को जो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के जो जैसे पुलिस प्रशासन के लोग लगे थे, जो वहाँ बाहर से अध्यापक ड्यूटी में लगे थे, वह भी पानी के लिए 1-2 लोग पानी पिए हैं, पानी में जैसे नमक लगा है, तो ये चीज़ें वो भी झेले हैं। और जो अनुचित निवारण आया है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 आया है, ये नकल रोकने के लिए नहीं आया है। हमारे दृष्टिकोण से ये नकल रोकना इसका कोई मकसद नहीं। इसका मकसद ये है कि अगर अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्र है वह कोई गड़बड़ करता है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको चुप कराया जाता है।
कि आप चुप रहो नहीं तो तुमको फंसा दिया जाएगा। भाई फंसा कैसे दिया जाएगा? आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आपको डिबर कर देंगे कि ये नकल कर रहे थे। या आपके बगल कोई कक्ष निरीक्षक ला के या कोई भी ला के आपके बगल एक चिट्ठी गिरा देगा, कागज का टुकड़ा गिरा देगा, कहेगा आप चिट्ठी लेके आए थे। अरे उसमें क्या है, लिख देगा कि सत्याग्रह कब हुआ था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, सबने आगे आंदोलन 2-4 लिख दिया, उसका सन लिख दिया, ला के आपके गिरा दिया, आप ये लेके आए थे, चलिए आपके खिलाफ केस हो गई, आपका तो करियर गया। लेकिन जो ये नियम है वो परीक्षा रोकने के लिए नहीं, परीक्षार्थी को चुप कराने के लिए ले गया है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पे जूझते हैं और वो किसी तरीके से पेपर देके फिर अपने कमरे पे, अपने आवास पे या अपने घर पे, जहाँ जैसे क्या है वो चले जाते हैं। लेकिन बेचारे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का डर है कि हमको कहीं फंसा ना दिया जाए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को हर जगह, यही नहीं अलग अलग सेंटरों पे ऐसी समस्याएं देखने को आई हैं। हम इस चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से इन सब चीज़ों को आप हम तक बताएं कि क्या क्या समस्या है, जिसको हम इसको और विस्तृत होके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।